अस्सलाम वालेकुम। आज से 1.5 महीना पहले खबरें ये दी जा रही थी कि सऊदी अरब ने ईरान पे हमला करवाया है और सऊदी अरब पुश कर रहा है अमेरिका को कि ईरान पे हमले जारी रखो। लेकिन आज जो पूरी दुनिया का मीडिया तस्लीम कर रहा है और आज दोबारा मुज़ाकरात की जो टेबल सज रही है, इसके पीछे पूरी दुनिया के मीडिया ने बता दिया कि सऊदी अरब मुतहर्रिक है, जो कि अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात करो। अमेरिका अपनी मर्जी से मुज़ाकरात से नहीं गया था, बल्कि एक कॉल आई थी या एक हुक्म आया था उसके नाजायज़ बिगड़े हुए बच्चे की जानिब से कि ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इसीलिए अमेरिका इन मुज़ाकरात को छोड़ के चला गया। और वो बच्चा कौन सा है आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स में उस बच्चे का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका जो मुज़ाकरात से जा चुका था, उसके ऊपर स्टोरीज आ रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से बात की और कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात किए जाए, और ये जो आप कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ का मुहासरा करेंगे, ये बिल्कुल न किया जाए क्योंकि इससे मज़ीद अग्रेशन फैलेगी। हालांकि देखा जाए तो सऊदी अरब को इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत बाकी नहीं रही। वो अपने जितनी भी ऑयल कैपेसिटी है वो सारी की सारी बना के यम्बो पोर्ट से बाबुल मंदब के ज़रिए वो निकाल रहा है। जिस तरह ईरान और अमारात के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ है, ठीक इसी तरह यमन और एथोपिया के दरमियान भी एक ऐसी ही गुजरगाह है जो बहुत एक स्मॉल जगह है, बिल्कुल आबनाए हुर्मुज़ की तरह, और वहाँ से रेड सी कनेक्ट होता है। वहाँ से जितने भी सऊदी अरब की एक्सपोर्ट हैं वो गुजरती है। सऊदी अरब के पास मुतबादिल रास्ता मौजूद है, ईरान के साथ उसके मामलात भी ठीक है, और अगर ये जंग चलती रहे, अमेरिका मुहासरा करे, फिर भी सऊदी अरब को कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं है, बल्कि ये ऑयल मज़ीद महंगा होगा और सऊदी अरब को उसका फ़ायदा है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद इंटरनेशनल मीडिया ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये कोई हवाई बात नहीं है। वो ये बता रहा है, आप मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे, वो ये बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को इस बात पे मजबूर किया है और अब दोबारा से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अमेरिका इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। एक तरफ इसराइल की फरमाइशें हैं जो पूरा करते ट्रंप साहब नहीं थक रहे, जैसा इसराइल कहता है वैसे वो किए जा रहे हैं, और अमेरिकी अवाम को गुस्सा है कि आखिर हम इसराइल की जंग अपनी कीमत पे, अपनी कुर्बानी पे क्यों लड़ रहे हैं। होता तो फिर ऐसे है जब आप और ये बड़ा हैरान कुन है, बड़े बड़े अमेरिकी दानिश्वर इस बात पे हैरान है कि इसराइल का हुजूम देखिए, उसकी आप कैपेसिटी देखिए और अमेरिका को देखिए, लेकिन यूं लगता है कि जैसे सबसे ज़्यादा ताकतवर असर और रसूख रखने वाले नेतन्याहू हैं अमेरिका के अंदर। कुछ अमेरिकी लोग तो उन्हें ये भी कहते हैं कि नेतन्याहू इज़ द लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि ओबामा आया, ट्रंप आया, बाइडन आया, फिर ट्रंप आ गया, तो इन सारे के दौर बदलते रहे, लेकिन एक बंदा जो वज़ीर आज़म है इसराइल का, वो अमेरिका के ऊपर हावी रहा है और उसकी बात और पॉलिसी पे फौरी तौर पे अमेरिका बिछ जाता है। तो इसराइल की मुखालफत के चलते, इसराइल के जो अज़ाइम हैं उनको समझते हुए सऊदी अरब हमेशा उसके ख़िलाफ़ खड़े रहा है, और इस वक्त ईरान की हिमायत तो नहीं की जा रही, क्योंकि सऊदी अरब भी ईरान के, आप जानते हैं, ईरान अटैक कर रहा है, वो उसके ख़िलाफ़ बयान देता है, लेकिन चूँकि इसके पीछे ज़ायनिस्ट सोच है, इसराइली मफाद और उसकी चालें हैं, तो उसको ज़ेर करने के लिए सऊदी अरब अब अपना पूरा ज़ोर लगा रहा है कि हम किसी तरह से ये जंग रुकवा लें और दोबारा अमेरिका को मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे इकोनॉमी मसाइल के साथ साथ इस जंग बंदी के मुतालिक भी बात होगी, इसको मज़ीद आगे बढ़ा के मुज़ाकरात चलाने पे। देखिए अब मुज़ाकरात का नया दौर दोबारा इस्लामाबाद में होता है या फिर जनीवा या किसी और मुल्क मुंतकिल किया जाता है।